नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 2 दिनी कार्यशाला में महिलाओं ने सीखे तनाव रहित जीवन के गुर। महेशनगर में 5 लाख की बड़ी चोरी, बदमाशों की तलाश में सड़कों पर हाथ पैर मारती पुलिस। और डेमो ट्रेन के लिए शुरू हुआ पोस्ट कार्ड अभियान, चौतरफा मांग बढ़ी। कामकाजी महिलाओं के साथ गृहिणियों की घर परिवार और दफ्तर में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। बदलते सामाजिक परिदृश्य में उनके समक्ष सभी जगह सामंजस्य स्थापित करते हुए तनाव मुक्त रहना सबसे बड़ी चुनौती है। सकारात्मक सोच, भावनाओं पर नियंत्रण और सुसंवाद के माध्यम से तनावों से मुक्ति मिल सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित 2 दिवसीय बहार स्वयं सिद्धा कार्यशाला से महिलाओं ने तनाव मुक्ति के टिप्स सीखे। रंगोली में सखी मिलन संस्था द्वारा आयोजित एवं चेतनी काश्यप फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यशाला में थाने, मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ IPHCI एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा ठक्कर, कुसुम यादव एवं शर्मिला लोंढे ने महिलाओं को तनाव प्रबंधन पर विभिन्न माध्यमों से महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने इस दौरान सामाजिक जीवन एवं दफ्तर में किन छोटी छोटी बातों के कारण दिमाग में तनाव होता है उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसके निवारण के लिए दैनिक उपयोगी टिप्स बताए। हमको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए, तो मीडियम स्ट्रेस पे जब भी हम जाते हैं तभी अपना परफॉर्मेंस का तो देखिए एट द पीक है। ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस तभी हो सकता है ह्यूमन बीइंग में, कौन सा भी हो, कौन सा भी लेवल हो, कौन सा भी डिग्री हो, कौन सा भी प्रोफेशन हो या हाउसवाइफ हो। कार्यक्रम की सूत्रधार श्रीमती नीता काश्यप ने बताया कि यह कार्यशाला महिलाओं के तनाव को दूर करते हुए उनकी क्षमताओं के विकास में उपयोगी सिद्ध होगी। आयोजक श्रीमती गीता पोरवाल ने बताया कि 2 दिनी कार्यशाला में 18 से लेकर 70 वर्ष तक की करीब 65 महिलाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर ठक्कर ने कहा कि हमने इस कार्यशाला में महिलाओं को बताया कि इमोशन का रिमोट अपने हाथ में रखते हुए अपने संवाद को ऐसा बनाएं कि तनाव से दूर रहें। व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए जो सीखा है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है। श्रीमती यादव ने कहा कि अपनी वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ कृति में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उसमें बदलाव बेहद आवश्यक है। श्रीमती लोंढे ने कहा कि आज की लाइफस्टाइल ने तनाव बढ़ाया है। अपनी सोच को सकारात्मक और संवेदनशील बनाते हुए ही तनाव से दूर रहने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। कार्यशाला में आई डॉक्टर श्रीमती अनामिका अवस्थी ने कहा, परिस्थितियों पर नियंत्रण के लिए महिलाओं में आत्मविश्वास का बढ़ना बेहद जरूरी है। इस कार्यशाला में हमने कई वैज्ञानिक तरीकों से तनाव प्रबंधन के तरीकों को सहज रूप से सीखा समझा है। श्रीमती नंदा व्यास, प्राचार्य काश्यप विद्यापीठ ने बताया, महिलाओं की समाज में अलग अलग भूमिका होती है। सभी के साथ तालमेल बैठाकर तनाव मुक्ति के लिए बताए गए टिप्स उपयोगी हैं। सामाजिक परिवेश में बदलाव कोई तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालीन प्रक्रिया है। श्रीमती प्रतिभा कटारिया ने कहा, संयुक्त परिवार में रहते हुए महिलाओं की जिम्मेदारियां और भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जीवन में हर रिश्ते को कैसे बेहतर तरीके से निभाया जाए इसका प्रशिक्षण बदलते दौर में जरूरी है। जबकि श्रीमती कुसुम लुणावत, गृहिणी खाचरोद का कहना था, पारिवारिक जीवन में सकारात्मक सोच और स्नेहपूर्ण व्यवहार से ही सुख शांति संभव है। श्रीमती प्रमीला सारस्वत, गृहिणी ने कहा, महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी तनाव प्रबंधन बेहद आवश्यक है। शहर में चोरी की वारदातें अब तो आम बात हो गई हैं। महिला के गले से सरेराह चेन झपटी जा या सुने घरों से हजारों लाखों की चोरियां, सब कुछ रूटीन बन गया है। यही वजह है कि अब पुलिस भी इन चोरियों का कोई टेंशन नहीं लेती है, जिसका उदाहरण महेशनगर में शनिवार को उस समय सामने आया जब यहां बदमाश करीब 5.5 लाख की बड़ी चोरी कर गए और पुलिस मुंह दिखाई कर चलती बनी। महेशनगर में शिवदयाल सिंह बौरासी का मकान है। इस मकान के एक कमरे का पंखा बंद होने के कारण वे दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। बदमाशों ने इस बंद कमरे का नकुचा तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बंद पड़े इस कमरे में एक पलंग पेटी, गोदरेज की अलमारी और सूटकेस में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया।
उन्होंने एक एक कपड़ा और सामान बिखेरते हुए इत्मीनान से चोरी की। चोर यहां से शिवदयाल द्वारा अपने भतीजे की शादी के लिए रखे गए सोने चांदी के जेवरात और नगद रुपए भी चुरा गए। चोरी गए सामान के बारे में उनके पुत्र रमेश ने बताया। सामान साड़ियाँ, नई साड़ियाँ थी शादी के लिए, और सोने का हार जो 5 तोले का था, चांदी की पायजेब थी जो 250 ग्राम की थी, मंगलसूत्र पेंडल जो 2.5 तोले का था और 6 मोतियाँ थी सोने की, और उसके बाद एक सोने की चेन थी, उसके बाद सोने की अंगूठी 2 अंगूठी थी जो 1 तोले की थी और एक 1.5 तोले की थी, और करीब कुछ 11,000 समथिंग कुछ कैश था। टोटल कितने का सामान? 5-5.5 लाख समथिंग का है। उन्होंने मामले की सूचना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को दी। यहां पहुंचे एएसआई श्री मिश्रा ने मौके का मुआयना कर फरियादी से लिखित आवेदन देने की बात कही, तो परिजन चोरी की इस वारदात की लिखित रिपोर्ट थाने में लिखने की बात पर अड़ गए और इसी बात पर इनकी पुलिसकर्मियों से हुज्जत भी होती रही, जिसके बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल से मुंह दिखाकर चले गए। श्री बोरासी के यहाँ वर्ष 2004 में भी ऐसी ही बड़ी चोरी हुई थी, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। शहर में रविवार को होली का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। लगभग 150 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर विशेष पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है। रतलाम फतेहाबाद बड़ी रेल लाइन पर सीआरएस का निरीक्षण पूर्ण हुए 17 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रेन आरंभ नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश सुलग रहा है। जावरा फाटक निवासियों ने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। शनिवार को जावरा फाटक पैदल पुल पर वार्ड पार्षद मुबारिक खान, जावरा फाटक अंडरब्रिज निर्माण समिति अध्यक्ष शेरू पठान के साथ क्षेत्रीय रहवासियों ने नागरिकों से संपर्क करते हुए उन्हें पोस्ट कार्ड वितरित किए, जिनके माध्यम से पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक को रतलाम फतेहाबाद के बीच डेमू ट्रेन अविलंब शुरू करने की मांग की जाएगी। यहां नागरिकों ने इस अभियान को सहयोग करते हुए महाप्रबंधक के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। श्री खान ने बताया, सीआरएस साहब का इंस्पेक्शन 20 दिन पूर्व हो जाने के कारण भी आज दिनांक तक रतलाम से फतेहाबाद तक जो ट्रेन नहीं चालू करी जा रही है, उससे रतलाम शहर के और आसपास के जो निवासक जो जनता है, जो नागरिक है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे द्वारा जब ट्रैक ओके कर दिया गया है और रेक भी उपलब्ध है ट्रेन चलाने के लिए, उसके बावजूद भी रेलवे द्वारा आम जनता को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, समझ के परे है। तो हमारा रेल प्रशासन से, जीएम और डीआरएम से ये मांग है कि तुरंत जनता की सुविधा और जनता की मांग अनुसार ट्रैक को चालू किया जाए, ताकि नागरिकों को इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिल सके। डेमू ट्रेन आरंभ होने में हो रहे अनावश्यक विलंब पर रेलवे के अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं, जिसके कारण लगातार असंशय बना हुआ है। डेमू ट्रेन का नया रेक पिछले महीने भर से यार्ड में खड़ा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर में सघन चेकिंग अभियान आरंभ कर दिया, तो वहीं विद्यार्थी रैली के साथ नागरिकों से सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ शहर में चेन स्नेचर्स चोरों की धमाल ने पुलिस के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पुलिस करे भी तो क्या। उसने शनिवार को दल बल के साथ स्टेशन रोड क्षेत्र में होटल, लॉज, रेस्टोरेंट सहित मार्ग में आने जाने वाले नागरिकों व वाहन चालकों की सघन चेकिंग की। इस दौरान होटल और लॉज संचालकों को सख्त रूप से हिदायत दी गई कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले यात्रियों को बगैर आइडेंटिटी प्रूफ के नहीं रुकने दें। संदिग्ध लोगों की जानकारी तुरंत दी जाए। इसके पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भदौरिया ने पुलिस थाना माणक चौक पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेते हुए पर्व एवं चुनाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी से कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नियमित रूप से डायरी लिखने के लिए भी कहा गया। वहीं स्कूल विद्यार्थियों द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लगातार दूसरे दिन भी रैली निकाली गई। इसी तरह कलेक्टोरेट क्षेत्र से भी स्कूली विद्यार्थी मतदान का आह्वान करते हुए शहर की सड़कों पर निकले। अग्रणी महाविद्यालय से रैली की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता ने करवाई। मतदान करना है हम सबको,
24 तारीख को। 24 तारीख को। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 दिनी कार्यशाला में महिलाओं ने सीखे तनाव रहित जीवन के गुर। महेशनगर में 5 लाख की बड़ी चोरी, बदमाशों की तलाश में सड़कों पर हाथ पैर मारती पुलिस। और डेमू ट्रेन के लिए शुरू हुआ पोस्ट कार्ड अभियान, चौतरफा मांग बढ़ी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।